और सिंपल आप अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन भी कर रहे हो तो हमेशा x के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करके उसको सिंप्लीफाई करो, क्योंकि सिंप्लीफाई करने से क्वेश्चन आपका आसान हो जाता है, अदरवाइज तो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा बहुत ज़्यादा। सर सिंपल सी बात है, अगर मेरा बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी सर क्या बनाना पड़ेगा, साइन ही नहीं बनाना पड़ेगा, तभी क्या बनेगी सर, हमारी बात बनेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है सर, मेरा साइन इनवर्स लिखा है, यहाँ पे इसको लिख दूंगा सर साइन π/2। कैसे बनेगा प्यारे बच्चों, जरा ध्यान दो, अंदर बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर क्या बनाना पड़ेगा, कोस ही बनाना पड़ेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में tan थीटा से बात बन जाती है, लेकिन हर एक क्वेश्चन में आप tan थीटा रख पाओ ये जरूरी नहीं है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हो, हम एक्सरसाइज 5.3 पे पहुंच चुके थे क्लास 12 चैप्टर 5 पर, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं एक एक कंसेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। बस आपसे एक ही विनती है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट, एक एक सब्सक्राइब, एक एक शेयर बहुत ही मोटिवेशन और बहुत ही इंस्पिरेशन का काम करता है। तो चलिए बातें आगे ना बढ़ाते हुए, आपका समय व्यर्थ ना करते हुए, सर व्यर्थ हाँ वेस्ट को कहते हैं हिंदी में, कोई बच्चों को हिंदी बड़ी गड़बड़ होती है, खैर छोड़ो, लंबी डिबेट हो जाएगी। अब चलते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 11 में सर क्या करना है, जरा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो पे जंप कर रहे हैं, मैंने प्रीवियस वीडियोस में ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन कैसे करना है। सारे के सारे फॉर्मूले आपको लिखवा रखे हैं, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है मेरे प्यारे बच्चों, कि जब भी हम किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमेशा कभी भी डायरेक्ट नहीं करते, हमेशा पहले उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं एक्स के प्लेस पे कुछ ना कुछ पुट करके। और सर वो पुट क्या करेंगे भैया, उस पुट को तो आपको तब पता चलेगा जब आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी सारी की सारी याद होंगी। साइन 2 थीटा आपको पता होना चाहिए, कोस 2 थीटा की 4 आइडेंटिटी सारी आपको पता होनी चाहिए। यही है बेसिक चीजें, साइन कोस ये सब आपको बेसिक चीजें जो है ट्रिग्नोमेट्री की आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को बेटर तरीके से डील कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर यहाँ पे पहले डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे पहले हम कैसे सिंप्लीफाई करें, तो भैया एक्स के प्लेस पे कुछ सब्स्टिट्यूट करो। आपको इतनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ी है कि भाई अगर मेरा बाहर कोस इनवर्स है तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, अंदर क्या बनाना पड़ेगा सर, कोस ही बनाना पड़ेगा। और जब कोस बनाना पड़ेगा तो क्या है, कैसे कोस बनेगा, तो यहाँ पे क्या रख दो, क्या पुट x इक्वल्स टू tan थीटा रख दो। क्या रख दो बच्चों, यहाँ पे x के प्लेस पे tan थीटा रख दो। और जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों आप x के प्लेस पे tan थीटा रखोगे तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कुछ आपका ऐसे बनेगा, 1 माइनस का प्यारे बच्चों कितना tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। क्या मेरे प्यारे बच्चों इतनी बात आपको समझ में आती है? जी सर बिल्कुल आती है। तो y इक्वल्स टू कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जिन बच्चों को नहीं पता तो आइडेंटिटी होती है मेरे प्यारे बच्चों किसकी, कोस 2 थीटा की होती है। मेरे प्यारे बच्चों साइड में लिख भी देता हूं मैं, कोस 2 थीटा की 4 आइडेंटिटी होती है प्यारे बच्चों, क्या कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। और मेरे प्यारे बच्चों अरे भाई साहब ये तो सारा ही हिल गया सिस्टम, इस पे नहीं हो पाएगा, चलो कोई नहीं। दूसरी होती है मेरे प्यारे बच्चों क्या हमारी 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। और मेरे प्यारे बच्चों फिर होती है क्या 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस का कितना tan स्क्वायर थीटा। ये प्यारे बच्चों 4 आइडेंटिटी कॉस 2 थीटा की होती है, तो वही लगाई है। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारा क्या y इक्वल्स टू कितना 2 थीटा। और प्यारे बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी है भैया, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, तो ये क्या बन जाएगा 2 tan इनवर्स x बन जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बन जाएगा कितना dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही है आपका डिफरेंशिएशन। मेरी आप सभी से प्यारे बच्चों बहुत ही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, चाहे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आप कर रहे हो, चाहे डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कर रहे हो, और सिंपल आप अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन भी कर रहे हो, तो हमेशा एक्स के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करके उसको सिंप्लीफाई करो, क्योंकि सिंप्लीफाई करने से क्वेश्चन आपका आसान हो जाता है, अदरवाइज तो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा बहुत ज़्यादा। लेकिन सर क्या पुट करना है, उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी का आइडिया होना चाहिए, जो आपने क्लास 11 में पढ़ी थी। अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपकी आइडेंटिटी साइड में लिख दी, क्योंकि सर हमारी 11th बर्बाद है, 11th बर्बाद है, 11th बर्बाद का झंडा लेकर आपको नहीं चलना है। जहां पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है आपको वहां पे पुट कर देना है, और जहां जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो आपको मैं पहले ही आइडेंटिटी बता दूंगा, तो घबराने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है।
चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब सर यहाँ पे है सर साइन इनवर्स, अंदर सर सेम सिनेरियो वही है सर, सिंपल सी बात है, अगर मेरा बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी सर क्या बनाना पड़ेगा, साइन ही नहीं बनाना पड़ेगा, तभी क्या बनेगी सर, हमारी बात बनेगी। तो क्या रखेंगे सर अंदर, सर इसमें भी हमें x के प्लेस पे टेन थीटा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कोई आइडेंटिटी है नहीं। तो जैसे प्यारे बच्चों आप रखोगे यहाँ पे टेन थीटा, तो मेरे प्यारे बच्चों अंदर बनेगा क्या, साइन इनवर्स, और यहाँ पे बन जाएगा प्यारे बच्चों क्या, वन माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बन जाएगा वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। अब सर ये आइडेंटिटी किसकी होती है, मैंने अभी आपको बताई थी प्यारे बच्चों, ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ये प्यारे बच्चों होती है आइडेंटिटी किसकी, कोस टू थीटा की। लेकिन गड़बड़ अब बच्चों आपके सामने ये आती है, आपने आइडेंटिटी पढ़ी है क्या, साइन इनवर्स, अंदर अगर उसका साइन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो प्यारे बच्चों उसकी वैल्यू कितनी होती है, एक्स होती है, कितनी होती है, एक्स होती है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ कोस है, अब टू थीटा तो एज इट इज नहीं आएगा बाहर, इसका मतलब पहले हमें अंदर क्या बनाना पड़ेगा, साइन बनाना पड़ेगा। और साइन कैसे बनाते हैं आपको पता ही है प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास में यहाँ लिखा है बच्चों क्या, कोस थीटा, तो कोस थीटा को क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों में, साइन पाई बाई टू माइनस का थीटा, क्योंकि आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है सर, मेरा साइन इनवर्स लिखा है, यहाँ पे इसको लिख दूंगा सर साइन पाई बाई टू माइनस का टू थीटा। जी हाँ प्यारे बच्चों, इसको हम ऐसा लिख देंगे, और आपको इस आइडेंटिटी का यूज करके साइन इनवर्स साइन एक्स होता है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स के प्लेस पे पाई बाई टू माइनस टू थीटा है, तो मेरा वाई इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई टू माइनस का टू थीटा। और जैसे कि आप प्रीवियस क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हो, बार बार क्या कर रहे थे आप सर वहाँ पे, सर बार बार जो है हम वहाँ पर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, हम बार बार जो है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहे थे, किसकी सर, अरे भैया हम एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम यहाँ का हट जा रहे हो, चलो ठीक है। थीटा की वैल्यू सर यहाँ से कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों कितनी, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों वाई इक्वल टू आ जाएगा मेरा पाई बाई टू माइनस का टू टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। बस अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, किसके रेस्पेक्ट में करोगे भैया, एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे, क्योंकि वैल्यू उसने डी वाई बाई डी एक्स की पूछी है। तो भैया y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स होता है, यहाँ कॉन्स्टेंट का जीरो माइनस का टू अपॉन वन प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाता है, और यही है हमारे प्यारे बच्चों हमारा आंसर। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यही है हमारा आंसर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का टू अपॉन वन प्लस का एक्स स्क्वायर। अब चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है। सर अगेन अगर बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर कोस ही बनाना पड़ेगा, लेकिन सर अंदर कोस बनेगा कैसे, यही तो हमारे अब दिमाग में आना चाहिए। और कैसे बनेगा प्यारे बच्चों, अब जरा ध्यान दो, अंदर बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर क्या बनाना पड़ेगा, कोस ही बनाना पड़ेगा। अब कोस बनाने के लिए एक्स के प्लेस पे आपको कुछ रखना पड़ेगा, अब एक्स के प्लेस पे मैं क्या रखूं मेरे प्यारे बच्चों, यही आपको सोचना है। कैसे सोचें सर, बात तो यहीं आके अटक जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पे रख दो एक्स के प्लेस पर टेन थीटा। क्या सर जहाँ कुछ समझ में ना आए वहीं टेन थीटा रख देना है क्या, नहीं भैया, मैक्सिमम क्वेश्चन में टेन थीटा से बात बन जाती है, लेकिन हर एक क्वेश्चन में आप टेन थीटा रख पाओ ये जरूरी नहीं है। लेकिन जब आपका एग्जाम फंसा पड़ा हो, कुछ समझ में ना रहा हो, टेन थीटा उठा कर रख देना, हो सकता है उससे आपका क्वेश्चन बन जाए। लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, हर क्वेश्चन में आप टेन थीटा नहीं रख सकते, तो ये चीज भी आपको ध्यान साथ साथ रखनी है मेरे प्यारे बच्चों। तो y इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों बन जाएगा कितना, ये कोस इनवर्स, और अंदर क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, टू टेन थीटा, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए सर, क्या जानकारी होनी चाहिए, y इक्वल टू कोस इनवर्स है टू टेन थीटा अपन वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी होती है मेरे प्यारे बच्चों किसका, साइन टू थीटा। अच्छा सर ये बात है, हाँ अब सर बात वही है, आपने आइडेंटिटी कौन सी पढ़ी है सर, बाहर कोस इनवर्स है, अंदर मेरे प्यारे बच्चों हमारा कोस एक्स है, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर एक्स आता है। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स आता है। लेकिन सर यहाँ पे तो साइन है, इसका मतलब सर साइन को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा सर, कोस में करना पड़ेगा। अब साइन को कोस में कैसे करोगे, क्योंकि अगर कहीं पे लिखा है प्यारे बच्चों कितना, साइन थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, कोस पाई बाई टू माइनस थीटा, क्योंकि भैया कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। क्या होता है सर, यही होता है। और क्या होता है, तो y इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों ये बन जाएगा कोस इनवर्स, और ये बन जाएगा क्या, कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस का टू थीटा, ये बन जाएगा भैया। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पाई बाई टू
माइनस का 2 थीटा, और बार बार हम थीटा की वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, tan इनवर्स x आ जाएगी। तो y इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस का 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, x आ जाएगा। अब इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद में बस यहाँ से क्वेश्चन को निपटा देंगे। सर कैसे, खत्म मामला हो गया। सर ये जरूर लिख देना कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जिसको इन शॉर्ट लिख दूंगा माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन होता है किसका, dy बाई dx होता है -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका, कोस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जैसे जैसे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन प्यारे बच्चों कर रहे हैं, तो आपको एक आइडिया लगना होगा सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन में डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, हमेशा x के प्लेस पे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं। उससे हमारा प्यारे बच्चों क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है, और सिंप्लीफाई होकर हम क्वेश्चन को फटाफट निपटा देते हैं।